हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक अ पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल का मतलब होता है कहानी, दो बर्ड्स की कहानी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड और उसके दो यंग वंस मतलब उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. But एक दिन जंगल में बहुत तेज़ तूफान आया और वो दोनों बच्चे अलग हो गए और उनकी माँ मर गई. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दैट मीन्स वो दोनों सेपरेट होने के बाद अलग अलग जगह चल गए और उन दोनों के घर भी अलग अलग हो गए. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक बार की बात है कि जंगल में एक बर्ड रहती थी और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज जंगल में रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. और उनका जो नेस्ट था, घोंसला था, बहुत ऊंचाई पर था, शेडी ट्री, और वो मदर बर्ड अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी दिन रात. वन डे देर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत तेज़ तूफान आया. देर वॉज अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी, तूफान आ रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो हवा थी वो काफ़ी ट्रीज से होते हुए गुजर रही थी. द टोल ट्री इन विच द बर्ड्स lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और जो टॉल ट्री था जिस पर बर्ड्स का नेस्ट था, उस पर से भी हवा गुजर रही थी जहाँ पे वो रहते थे. और अ बिग हैवी ब्रांच हिट, और एक बड़ी ब्रांच हिट करती है नेस्ट को, एंड किल्ड द बर्ड. और वो जो बर्ड होती है, उनकी माँ होती है, वो मर जाती है. फॉर्चुनेटली, भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड. पर भाग्य से क्या होता है कि जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो हवा के साथ, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो हवा के साथ दूसरी साइड चले जाते हैं जंगल की. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स lived. The other landed outside a rishi ashram a little distance away. That means उनमें से जो एक बर्ड होती है छोटी वाली, वो केव में चली जाती है, गुफा में, जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स रहते हैं, मतलब लुटेरे रहते हैं. और जो दूसरी बर्ड होती है वो ऋषि के आश्रम में पहुँच जाती है, जो थोड़ा सा दूर होता है. ये जंगल दिखाया गया है, स्टॉर्म दिखाया गया है. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. दिन गुजरते गए और जो छोटे बेबी बर्ड्स थे वो बड़े बन गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. और जो उस राज्य का राजा था कंट्री का, वो जंगल में आता है शिकार करने. ही सो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. और वो डियर को देखता है और उसके पीछे भागता है. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट. और वो भागते भागते जंगल की गहराई में चला जाता है, बहुत अंदर तक चला जाता है. फॉलोड बाय द किंग. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. और कुछ ही देर में क्या होता है, किंग अपना रास्ता भूल जाता है. एंड डिडंट नो वेयर ही वाज. उसको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है और उसे कहाँ जाना है. He rode on for a long time till he came to other side of the forest. और वो चलता रहता है और वो जंगल की दूसरी साइड आ जाता है. Very tired by now. और वो बहुत थक चुका होता है. He got off his horse. वो अपने हॉर्स के साथ होता है. एंड sat down under a tree. अपने हॉर्स से उतरता है और ट्री के नीचे बैठ जाता है. That stood near a cave. और वो ट्री किसके पास था, उस केव के पास जिसमें वो रॉबर्स रहते थे और एक बर्ड भी वहीं रहती थी. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट. अचानक उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है. रोने का वॉइस क्राई आउट मीन्स एक तेज़ तीखी आवाज़. क्विक हरी अप, जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर ट्री. कोई ट्री के नीचे बैठा हुआ है. कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स. जल्दी से आओ, इसकी ज्वेलरी ले लो, इसका घोड़ा ले लो. हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे. नहीं तो वो भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. किंग सरप्राइज हो जाता है. He looked up and saw a big brown bird on the tree under he was sitting. वो देखता है कि एक बड़ी ब्राउन कलर की बर्ड ट्री पर बैठी हुई है जिसके नीचे वो बैठा हुआ था. He also heard faint noises issuing from the cave. उसे अंदर से faint noises आ रही थी. तीखी मतलब faint मतलब दबी दबी सी, बहुत तेज़ भी नहीं बट
थोड़ी सी दबी आवाज़ें आ रही थी केव के अंदर से कि कोई सुन ना ले। ही क्विकली कॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो फटाफट से अपना घोड़ा वहाँ से उठाता है और भागता है जितना जल्दी वो भाग सकता है। ये थी एक वाली बर्ड की कहानी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी बर्ड की कहानी। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस। ये स्टोरी स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा इनका ब्रीफ दिया हुआ है। अब किंग को दोबारा से सेम आवाज़ सुनाई देती है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। उसको पता चलता है बर्ड्स की स्टोरी का। ही मैट द ऋषि। ये उस ऋषि से मिलता है जहाँ पे दूसरी बर्ड रहती है। हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। और वो ऋषि ही दोनों बर्ड्स की बातें उनको बताता है। चलो शुरू करते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वो क्या करता है, एक आश्रम के पास आता है। It was the ऋषि आश्रम। वो ऋषि का आश्रम था जहाँ पे दूसरी बर्ड रहती थी। The king tied his horse to a tree and sat down its shade. अब किंग अपना हॉर्स ट्री पर बांधता है और उसके नीचे बैठ जाता है। Suddenly he heard a gentle voice. अचानक उसको एक जेंटल, एक अच्छी प्यारी नम्रता भरी आवाज़ सुनाई देती है। वेलकम टू द आश्रम सर। और वो आवाज़ में क्या बोलती है कि आपका आश्रम में स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड। अंदर जाइए एंड रेस्ट और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि आते ही होंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। पॉट के अंदर ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अपने आप को कम्फर्टेबल कीजिए और आराम कीजिए। द किंग लुकड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। किंग देखता है और उसको वही बड़ी और ब्राउन बर्ड दिखती है। ही वॉज अमेज्ड। अब वो सरप्राइज हो जाता है कि दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ये बर्ड तो बिल्कुल सेम है जो केव के बाहर बैठ रही थी, जो कह रही थी कि चोरी कर लो, हरी जल्दी करो। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली। और ये सारी बातें वो अपने आप को तेज़ी से बोलता है। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड। अब बर्ड कहती है आप सही कह रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वो मेरा भाई है बट उसके फ्रेंड्स कौन है, रॉबर्स, लुटेरे। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो तो वही बोलेगा ना जो रॉबर्स की भाषा है, क्योंकि वो बचपन से उसी के साथ रहा है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे भी बात नहीं करता है। जस्ट दैन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। इतने में ऋषि आते हैं आश्रम के अंदर। ये देखिए राजा है, बर्ड है, वो आश्रम में ऋषि हैं। वेलकम सर ही सैड टू द किंग। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अब ऋषि कहते हैं सर आपका स्वागत है, आइए अंदर बैठिए, अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड। आप तो थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। उसके बाद आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. अब किंग ऋषि को बताते हैं दो बर्ड्स की कहानी। हाउ ईच है, कैसे दोनों ने अलग अलग उनके साथ बिहेवियर किया। तो किंग कहते हैं कि जो जंगल है वो तो सरप्राइजेस से भरा हुआ है, क्योंकि दोनों बर्ड सेम बट दोनों का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट मेरे साथ। द होली मैन मतलब धार्मिक, होली मतलब धार्मिक, जैसे बोलते हैं ना होली बुक्स, वैसे होली मैन जो ऋषि हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। स्माइल्ड एंड सैड, वो हंसते हैं और कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस स्टोरी, कि जिसके साथ हम लोग रहेंगे, जैसी हमारी कंपनी होगी हम लोग वैसे ही बनेंगे। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। अब वो वाली बर्ड हमेशा लुटेरों की भाषा सुनती है। ही इमिटेट्स मतलब प्रभाव पड़ना, किसी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना। देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। वो उसी के बारे में सोचती है और सोचता है और वो वही लोगों को लूटने की सोचता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। वो वही रिपीट करता है जो वो सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये अब जो यही भाषा सुनता है तो आश्रम में लोगों को वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। आओ अंदर आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस जंगल के बारे में और बताता हूँ और इन बर्ड्स के बारे में और बताता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रेंड्स। एंड इसका मॉरल यही था कि हमारी कंपनी जैसी होगी हमारा इमिटेशन भी वैसा ही होगा। दैट मीन्स हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, हम लोग वैसी ही बातें सीखेंगे। दैट मीन्स वी शुड मेक अवर कंपनी गुड, ताकि हमारा इमिटेशन भी गुड हो। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। दोनों बेबी बर्ड्स कैसे अलग हुए, स्टॉर्म की वजह से।
वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, दोनों ने अपना अपना घर कहाँ ढूंढा, एक केव जहाँ पे रॉबर्ट्स रहते थे, एक आश्रम जहाँ पे ऋषि रहते थे। What did the first bird say to the stranger? फर्स्ट बर्ड क्या कहती है स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर यहाँ पर किंग के लिए यूज़ किया गया है कि क्विक हरी अप, उनकी चोरी कर लो जल्दी से। What did the second bird say to him? और सेकंड बर्ड क्या कहती है, वेलकम टू द आश्रम, में कंफर्टेबल, पोर्ट में ठंडा पानी है, यही कहती है। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड, ऋषि कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जिसके साथ हम लोग रहेंगे वैसा ही हम इमिटेशन होगा, वन कंपनी शुड, ये रहा ना, one is known by the company one keeps. Which one of the following sums up the story best? That means आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों में से बेस्ट कौन सा सूट करता है स्टोरी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बश, बश मतलब झाड़ियाँ। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ऑब्वियसली सेकंड वाला, कंपनी वाला, कि जिसके साथ हम रहेंगे हम वैसा ही बिहेवियर, हमारा इमिटेशन होगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।